ये शिखंडी को महारथी कहा गया है। मैंने पिछले सत्र में बताया था कि ये शिखंडी कौन थे। जब पितामह भीष्म ने काशीराज पर आक्रमण किया और अंबा, अंबालिका और अंबिका तीनों को उठाकर ले आए, तो अंबिका ने कह दिया कि मेरा तो प्रेम किसी और से है, तो मुझे छोड़ दीजिए। पितामह ने छोड़ दिया, लेकिन शल्य ने स्वीकार नहीं किया। तो वो लौट के आई, उसने कहा कि आपने मुझे लड़के लाया है तो आप ही संभालिए। अब पितामह भीष्म ने मना कर दिया। उसने कहा तेरा यदि दिल वहां था तो फिर अब मैं तुझे यहां रख के क्या करूं। तो अंबा को बड़ा क्रोध आया और उसने बड़ी तपस्या की, उग्र तपस्या की और वरदान प्राप्त किया, मेरा जो अपमान किया गया है भीष्म द्वारा, उसका बदला मैं अगले जन्म में चुकाऊं, इसके लिए मुझे पुनर्जन्म मिलना चाहिए। और पुनर्जन्म प्राप्त भी हुआ। ये जो पुनर्जन्म प्राप्त हुआ, ये द्रुपद के पुत्री के रूप में हुआ। यहां पर एक समझने की बात है कि जब अर्जुन ने द्रोणाचार्य भीष्म का बदला चुकाने के लिए द्रुपद पर आक्रमण कर लिया और द्रुपद का आधा राज्य लेकर द्रोणाचार्य के चरणों में लाकर रख दिया, तब द्रुपद ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। और इस यज्ञ की प्रार्थना ये थी कि मुझे ऐसे पुत्र और ऐसी पुत्री दीजिएगा कि जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो स्वाभाविक रूप से धृष्टद्युम्न जो पैदा हुआ वो द्रोणाचार्य के वध के लिए पैदा हुआ, और पुत्री जो पैदा हुई वो अंबिका, अंबा, वो द्रुपद के घर पर आई। लेकिन वो लड़की है और लड़की को युद्ध में नहीं ले जाया जा सकता। तो उसने फिर तपस्या की और तपस्या करके स्थूलाकर्ण नामक एक यक्ष उसने प्रसन्न किया और उस यक्ष से वरदान प्राप्त किया कि मैं पुरुष बन जाऊं। तो एक स्त्री पुरुष में रूपांतरित हो गई। लेकिन पितामह भीष्म को पता था कि यह स्त्री है, और इसलिए पितामह भीष्म उस पर कभी भी अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे, यह बात पक्की थी। लेकिन केवल युद्ध में आने के लिए, वो सम्मिलित होने के लिए, इस शिखंडी ने स्त्री होने के बावजूद पुरुष रूप धारण कर लिया था, और वो स्थूलाकरण नाम के यक्ष द्वारा प्राप्त वरदान के कारण था